नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई अंतिम एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दस्तावेजों के अनुसार लगभग 25 साल पहले न्यू जर्सी में तत्कालीन व्यवसायी डोनाल्ड ट्रंप ने एक 13 से 14 साल की नाबालिग लड़की को ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार का बजट पेश करेंगी। पहली बार देश में रविवार को बजट पेश होने जा रहा है। शेयर बाजार में भी होगा कारोबार। अजित पवार की पत्नी व एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। लोक भवन में राज्यपाल ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। इससे पहले विधानसभा मंडल का नेता चुनी गई थी सुनेत्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में कहा कि ममता बनर्जी सरकार की विदाई का समय आ गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में शाह ने कहा कि भारत में पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार से ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है। ममता ने यह सुनिश्चित किया कि बंगाल में समुदाय एक दूसरे से लड़े ताकि राज्य की एकजुटता के लिए खतरा पैदा हो। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया उरपुर किरार का नाम हरिपुर व ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने से पहले अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का राज्यसभा से इस्तीफा। बेटे पार्थ पवार जा सकते हैं राज्यसभा। बुधवार को विमान हादसे में हुआ था अजित पवार का निधन। बजट से पहले कांग्रेस से साधा सरकार पर निशाना। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बजट के आंकड़े पेश किए जाने के तुरंत बाद उनमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि बजट के कुछ ही दिन बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की जानी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। कहा पहले हिंदुओं को अपनी कुरीतियों और आंतरिक खामियों को सुधारने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम के औसत तापमान से 1.7 डिग्री कम है। राजधानी में वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 31 किलोग्राम अल्प्राजोलम की टैबलेट जब्त की। एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एनसीआर में प्रतिबंधित मादक पदार्थ के अवैध उत्पादन, परिवहन और वितरण में लिप्त एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे। केंद्र सरकार ने 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्र में आईजी के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसपी या डीआईजी पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र में जमीनी स्तर पर काम करने का पर्याप्त अनुभव हो। आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र के जलसे रोड पर शनिवार को भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत तो किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है। शर्म से सिर झुक जाते हैं। बांग्लादेश में अराजकता भरे माहौल के बीच 2 सप्ताह से भी कम समय में चुनाव होने हैं और इसके साथ ही सुधारों पर एक जनमत संग्रह भी होगा। इस चुनाव को दशकों में देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, जो शेख हसीना के शासन को समाप्त करने वाले जनविद्रोह के बाद पहला चुनाव है। गाजा में शनिवार तड़के इजराइल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अक्टूबर में संघर्ष रोकने के लिए हुए समझौते के बाद यह उन हमलों में से एक है जिनमें सबसे अधिक मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के 3 प्रांतों में अलग अलग अभियानों में सुरक्षा बलों ने 52 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना व अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों का संबंध तालिबान से था। पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने पर सस्पेंस बरकरार। पीसीबी ने जर्सी लॉन्च टाला। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद पीसीबी की रणनीति को लेकर भी उठ रहे सवाल। बल्लेबाज सुरेश रैना ने किया खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन का बचाव। कहा सैमसन में वह काबिलियत है कि वे टी20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा सकते हैं। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत। फिल्म ने ओपनिंग डे पर किया 3.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन। अभिराज मीनावाला ने किया है फिल्म का निर्देशन। बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 को मिल रही है बॉर्डर 2 से कड़ी टक्कर। राशा थड़ानी करने जा रही है तेलुगु सिनेमा में डेब्यू। फिल्म श्रीनिवास मंगापुरम में आएगी नजर।
फिल्म में जया कृष्णा घट्टा मेननी के साथ नजर आएंगी राशा। 2025 में रिलीज फिल्म आजाद से राशा ने किया था बॉलीवुड डेब्यू। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।